नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल उषा रावटे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? कार्य का मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए डाइन, बी है वाट, सी है न्यूटन या डी है जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? जूल होगा। जूल क्या है? एसआई पद्धति में मात्रक है जूल, जबकि सी जी एस पद्धति में क्या होता है? कार्य का मात्रक अर्घ होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है ना। एक जूल बराबर क्या होगा? 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? प्रकाश वर्ष की इकाई है। आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी है प्रकाश तीव्रता, सी है दूरी या डी है समय। तो आपके सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होगा? दूरी होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं यहाँ पर, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर, है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है यहाँ पर? एम्पियर मात्रक है। देखते हैं किसका मात्रक है। ए है चुंबकीय क्षेत्र, बी है विद्युत धारा, सी है प्रकाश तीव्रता, डी है विद्युत आवेश। तो एम्पियर मात्रक है, किसके मात्रक है? विद्युत धारा के, है ना। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर समय का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है? चलो देखते हैं। आपके ऑप्शन ए चंद्रमा, बी है प्रकाश वर्ष, सी है अधिवर्ष या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा समय का मात्रक नहीं होगा, कौन नहीं होगा? प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, है ना। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष है, या प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन क्या है? पारसेक इकाई है। आपके ऑप्शन है ए चुंबकीय बल, बी प्रकाश की चमक, सी दूरी या डी समय। तो पारसेक की इकाई है, कौन है? दूरी, है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। एक बार और, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ना। क्या क्या बताया मैं? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। देखते हैं छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो आपके ऑप्शन है ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति तीव्रता, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। देखते हैं क्या है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ए ऊष्मा, बी ऊर्जा, सी तापक्रम या डी रेडियो एक्टिव धर्मिता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसका मात्रक होता है, या क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। आठवां नंबर का क्वेश्चन क्या देखते हैं। दाब का मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए जूल, बी है पास्कल, सी है टाइम या डी है अर्ग। तो दाब का मात्रक है बी पास्कल, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी पास्कल। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 9। कैंडेला मात्रक है। आपके ऑप्शन ए ज्योतिदाब,
बी है ज्योति तीव्रता, सी है ज्योति प्रभाव या डी है ज्योति फ्लक्स। आपके सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? बी है ज्योति तीव्रता। कैंडेला का मात्रा क्या होगा? बी ज्योति तीव्रता। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जूल निम्नलिखित की इकाई है। आपके ऑप्शन है ए तापमान, बी दाब, सी ऊर्जा या डी बल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जूल निम्नलिखित की इकाई है, सी ऊर्जा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊपर बताया था, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। यहाँ पर जूल निम्नलिखित इकाई, यहाँ पर क्या है? ऊर्जा दिया है। यहाँ पर ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? जूल निम्नलिखित की इकाई है, इसका होगा ऊर्जा का होगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर का प्रश्न क्रमांक क्या है? यहाँ पर एम्पियर मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत आवेश, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी विद्युत धारा या डी प्रकाश तीव्रता। आपके सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी विद्युत धारा। प्रश्न क्रमांक 12 यहाँ पर क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ए मीटर, बी वाट, सी डायोप्टर या डी ऑप्टर। इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका क्या है? सी डायोप्टर। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 13। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए वातावरण में ध्वनि, बी वायु में कण, सी भूकंप या डी खून में हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए वातावरण में ध्वनि। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर अर्थात सदिश, मात्रा राशि, है ना। सदिश राशि पूछा है यहाँ पर, कौन सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो यहाँ पर वेक्टर अर्थात सदिश राशि, सदिश राशि देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पर? तापमान, बी है बल, सी है चाल, डी है ऊर्जा। इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? वेक्टर मात्रा कौन सी है? बल होगा। यहाँ पर सदिश राशि की परिभाषा बता देता हूँ शॉर्ट में। सदिश राशि क्या है? वही भौतिक राशि होती है जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग की निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि कौन कौन सी होगी? हम देखते हैं सदिश राशि कौन कौन सा है। वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, है ना, आदि। ये सब क्या है? सदिश राशि है। वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी बल। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है? यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ पर सदिश राशि नहीं है। आपके ऑप्शन है ए कोणीय वेग, बी है द्रव्यमान, सी है संवेग या डी है वेग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है यहाँ पर? अदिश राशि होता है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अदिश राशि है। अदिश राशि की परिभाषा बता दूं शॉर्ट में। क्या होता है? वे भौतिक राशि जिनके केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता। परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता, क्या होता है वो? अदिश राशि कहा जाता है। जैसे अदिश राशि कौन कौन से यहाँ पर? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य,
समय विद्युत धारा ताप दाब ये सभी क्या है? अदिश राशि है ना। अदिश राशि कौन कौन सा है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप दाब, ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अदिश राशि है, आपके ऑप्शन है संवेग, बी है ऊर्जा, सी है बल आघूर्ण, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी है ऊर्जा। अदिश राशि क्या है यहाँ पर? ऊर्जा है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 नंबर क्या है यहाँ पर। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, आपके ऑप्शन है उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, सी है उनकी दिशा अलग होगी, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी है वेग, सी है बल, या डी है त्वरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? द्रव्यमान। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का, इसका ऑप्शन है समान त्वरण होता है, बी है समान वेग होता है, या सी है समान बल होता है, या डी है समान गति होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? समान त्वरण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 20 क्या है यहाँ पर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल, इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पर। लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, बी है क्या है कम हो जाएगा, सी है अधिक हो जाएगा, या डी है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 21 क्या है यहाँ पर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर क्या है? देखते हैं, इसका ऑप्शन उतना ही रहेगा, बी कम हो जाएगा, या सी बढ़ जाएगा, या डी कुछ नहीं हो सकता। तो इसके सही उत्तर क्या होगा? 21 नंबर का कम हो जाएगा, है ना। देखते हैं अगला 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? उसके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, बी संवेग दुगुना हो जाता है, सी उपयुक्त दोनों सही हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों, उपयुक्त दोनों सही हैं। ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है, क्योंकि ए है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, बी है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, सी दोनों सत्य है, डी दोनों गलत है। आपका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ये द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24, यहाँ पर क्या है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है आपके ऑप्शन है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, बी है न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम, सी है न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम, या डी है गैलीलियो गति विषयक नियम। तो इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। तो न्यूटन के बारे में बता दूँ, न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक
अपनी पुस्तक, क्या है इसके पुस्तक का नाम, प्रिंसिपिया, है ना। पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया, में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने, एक बार और बता देता हूँ, 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले क्या किया था, गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो गति के कितने नियम होते हैं, गति के 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है, यहाँ पर देखो, न्यूटन की गति विषय प्रथम नियम क्या है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। और कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे में पीटने पर धूल के कारण झड़कर गिर जाते हैं। ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम है ना। कुछ इम्पोर्टेंट बात और बता दूं, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा नियम, गति के दूसरा नियम क्या है यहाँ पर, किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर अर्पित बल के समानुपाती होते हैं, अर्थात F बराबर m है ना, m के बराबर होता है। अब देखते हैं गति, न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्या है यहाँ पर। तृतीय नियम क्या होता है यहाँ पर, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण क्या है यहाँ पर, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, या रॉकेट को उड़ाने पर। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बातें न्यूटन के बारे में। चलिए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक 25, लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रश्न क्रमांक 25 क्या है यहाँ पर देखते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, आपके ऑप्शन है ए बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, बी है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी शून्य होता है, या डी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। आपके सही उत्तर क्या है यहाँ पर, ए बल के अनुक्रमानुपाती होता है।